जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म JMS एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो चलिए हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए थे, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऐसा करते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ देखते हैं। यह सारी फसलें लगभग पुर्तगाली अन्वेषण एवं व्यापारियों ने भारत तक पहुँचे, यानी जितना भी फसल हुआ भारत तक किसने पहुँचाया? व्यापारियों ने पहुँचा। जो व्यापार कर रहे हैं भारत में, उन्होंने भारत में छोड़ के चले गए और भारत के लोग देखे कि है ये फसल उपज रहा है तो उसको उपजाना शुरू कर दिए। उसके बाद देखिए, कृषि के क्षेत्र में भारतवर्ष का योगदान भी कुछ कम नहीं रहा। धान की फसल विश्व को भारत की ही देन है, यानी धान की फसल जो उगाया गया किसकी देन है? भारत की ही देन है। गन्ना, अनेकों दलहनी फसलें और विशेषतः फलों का राजा आम विश्व को भारत की ही देन है, यानी आम और चावल विश्व को किसकी देन है? भारत की देन है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास तथा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खुदाई ने बताया कि उस समय यहाँ गेहूँ, जौ, तिल, मटर, खजूर, कपास, मसूर आदि की खेती होती थी। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं। लोग 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 लकड़ी के हल और पहिए का प्रयोग करते थे, यानी जब कुछ विकास नहीं हुआ था, कुछ आविष्कार नहीं हुआ था उस टाइम, यानी आदि मानव का समय, उस टाइम क्या होता था? आदि मानव ने जो लकड़ी के हल बनाते थे और लकड़ी के पहिए बना करके उससे क्या करते थे? उसी से अपना जो भी काम था उस कार्य करते थे। यह सभ्यता लगभग 3000 से 1750 तक चले, यानी 3000 से लेकर 1750 तक फली फूली रही, यानी जो ये सभ्यता रहा, यानी लकड़ी के पहिए और क्या बोला था, लकड़ी के हल, वो 3000 से लेकर 75 ईसा पूर्व ये चलता रहा। उसके बाद कुछ विकास हुआ इस फील्ड में। उसके बाद भारतवर्ष का यह प्राचीनतम क्षेत्र था जहाँ कृषि ने अपने पैर पसारे। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत वह दूसरा प्रमुख क्षेत्र था जहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी दक्षिण भारत ये दूसरा प्रमुख क्षेत्र था जहाँ कृषि का विकास हुआ। उसके बाद देखिए, यहाँ ईसा पूर्व लगभग 2500 में मड़ुआ एवं कई दलहनी फसलें की खेती, यानी 2500 में या मड़ुआ या कई दलहनी फसलों का यहाँ पर शुरू हुआ। भारतवर्ष का तीसरा महत्वपूर्ण भूभाग दक्षिण पठार तथा उत्तरी पश्चिमी भूभाग जहाँ से धान की खेती विकसित हुई, यानी भारत का तीसरा महत्वपूर्ण भूभाग दक्षिण पठार था, जहाँ से क्या हुआ, धान की खेती की विकसित, यानी वो ज़्यादा उपजना शुरू हुआ। उसके बाद देखिए, बाद में गेहूं, कपास, तीसी, मसूर, अन्य दलहन फसल एवं मोटी धान फसलों की खेती शुरू यहाँ होने लगी, यानी शुरू यहाँ मतलब यहाँ स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए, फिर उत्तर वैदिक काल तथा इसके जन्म के बाद वर्षा की कृषि सामान्य ढंग से चलती रही। देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल तथा ईसा के जन्म के बाद, यानी उत्तर वैदिक काल या ईसा के जन्म के बाद, यानी ईसा पूर्व जब स्टार्ट हुआ, यानी ईसा पूर्व जब शुरू हुआ, जन्म के बाद वर्षा में कृषि सामान्य ढंग से चलती रही। वर्षा जो हुआ उसमें क्या हो, कृषि समान ढंग से, वर्षा जब होगा तब ना कृषि समान अच्छा ढंग से चलेगा, लगातार से अच्छा मतलब कि फसल उपजेगा मेरा, और सही ढंग से चलते रहेगा। जो मौसम बाय मौसम होता है फसल उस ढंग से चलते रहेगा। फिर उसके बाद देखिए, आधुनिक इतिहास आधुनिक कृषि का इतिहास, यानी आधुनिक कृषि का इतिहास क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, कृषि ऐसी नव पर्वत शैली और कृषि पद्धति है जिसमें स्वदेशी ज्ञान के साथ साथ आधुनिक उपकरण तथा प्रत्येक पहलू जैसे खेत की तैयारी, खेत का चुनाव, खरपतवार नियंत्रण, पौधा संरक्षण, फसलोत्तर प्रबंधन, फसल की कटाई आदि जैसी महत्वपूर्ण कृषि पद्धतियों के
उपयोग के आधुनिक कृषि कहते हैं। यानी जब आधुनिक कृषि हुआ उस टाइम देखिए हम लोग कुछ जानकारी रहना चाहिए। यानी क्या, स्वदेशी कुछ जानकारी रहना चाहिए, कुछ आधुनिक यानी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ जानकारी रहना चाहिए। यानी देखिए स्वदेशी क्या हो गया, स्वदेशी हो गया आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, खेत की चुनाव किस प्रकार से करें, खरपतवार नियंत्रण क्या हो गया, आधुनिक हो गया। खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, उसको केमिकल डाल के या कोई भी कंपोस्ट डाल के कैसे भी खरपतवार का नियंत्रण करें। पौधे का संरक्षण यानी पौधों का कैसे मतलब देखभाल करें। फसलों फसलों का प्रबंधन, ये फसल का प्रबंधन कैसे करें। फसल की कटाई का अच्छा जानकारी रहना चाहिए। हमारा फसल कब काटे, किस प्रकार से काटे, जब फसल में कितना नमी हो जाए उस कब काटे, जब जब फसल में कितना नमी हो तब मतलब काटेंगे हम। तो ये सब जानकारी रहना चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण कृषि पद्धतियों के उपयोग के आधुनिक कृषि कहते हैं, यानी इसी को क्या कहते हैं, आधुनिक कृषि कहते हैं। उसके बाद कह रहा है पादप पोषण पर कार्मिक वैज्ञानिक प्रयोग बैन हेटमांड ने प्रयोग में मिलता है, जिन्होंने 1577 से 1644 ईस्वी के मध्य बताया कि सिद्धांत वनस्पति का आधार जल, यानी कृषि का आधार क्या होगा, एक जल ही होगा। कृषि में अगर जल नहीं होगा तो क्या होगा, कृषि नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग कल देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, 1674 ईस्वी से 1744 के ईस्वी के बीच जेथ्रो टूल्स, यानी जेथ्रो टूल्स नामक एक वैज्ञानिक थे। जेथ्रो टूल्स नामक कृषि वैज्ञानिक ने हॉर्स हस्बेंड्री नामक एक किताब लिखी। जेथ्रो टूल्स के प्रयोग के आधार पर एक सीड ड्रिल एवं घोड़ा चलित कल्टीवेट का निर्माण किया गया। कल्टीवेट यानी एक सीड ड्रिल का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहते, बीज का यंत्र होता है। वो सीड ड्रिल एक क्या है, सीड ड्रिल का जो होता है एक बीज बोने का एक यंत्र होता है, जो हम लोग उसमें बीज और खाद सब डाल देंगे और मेरा क्या होगा, उसमें बुआई हो जाएगा मेरा। वहीं कह रहे हैं यहाँ पे जेथ्रो टूल्स के परिकल्पना थी कि पौधे मिट्टी के अत्यंत महीन कण भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बाद में यह परिकल्पना गलत लगने लगी। जब गलत लगने लगी देखिए तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि गमलों में पौधे लगने के बाद मिट्टी की वजन में कोई कमी नहीं आती। बाद में आर्थर यूग नामक वैज्ञानिक 1744 से 1820 में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किया। यानी आर्थर नामक वैज्ञानिक ने जब गलत लगने लगा तो उस टाइम आर्थर नामक वैज्ञानिक ने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उन्होंने पौधों को, यानी जब प्रयोग किया देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, उन्होंने पौधों को गाय का गोबर, सोडियम गन पाउडर जैसे कुछ रसायन पोषक पदार्थ के रूप में देकर देकर देखा और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकला उसके आगे देखिए क्या कह दिया, ये याद रखना पड़ेगा। क्या कह दिया, गोबर, गाय का गोबर दिया, सोडियम दिया, उसके बाद गन पाउडर जैसा कुछ रसायन कुछ पदार्थ दिया। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, पादप पोषण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग, यानी पादप पोषण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जस्टर वन लिविंग ने 1840 में किया था। चलिए ओके दोस्तों, थैंक यू। यहीं तक आज रहने दें, अब बाकी क्लास कल देखेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।